तो देखिए दोस्तों, मैंने पिटीशन का फॉर्मेट रेडी कर दिया है। ठीक है, आप लोग का जैसा कि कमेंट आ रहा था, नहीं तो आप बोलिएगा कि बा सागर भाई आपने तो एग्ज़ाम दे दिया, आपका घर के सामने था, ठीक है, और हमारे साथ अन्याय हो गया तब आप पीछे हट गए। इसीलिए मैं पीछे नहीं हटा हूँ, मैं आप लोग के साथ हूँ। ठीक है, और मैं सब कुछ रेडी कर लिया हूँ और अभी आपके साथ ये 4 पेज का मैंने फॉर्मेट रेडी किया है। ठीक है, और मैं ये आपके साथ पूरा का पूरा विवरण देने वाला हूँ। देखिए, हम सबको मालूम है कि 21 तारीख को जो हुआ एग्ज़ाम, उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, बहुत सारे कैंडिडेट अपियर नहीं हो पाए एग्ज़ाम में ड्यू टू सम रीज़न। आपको रीज़न मालूम है कि रेल टेका हो गया था कुर्मी लोगों का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। सामूहिक आवेदन, ठीक है, प्रार्थना पत्र प्रारूप, जो पिटीशन का फॉर्मेट होता है, प्रार्थना पत्र को ही इंग्लिश में पिटीशन कहते हैं और हिंदी में प्रार्थना पत्र प्रारूप। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार किस तरह से मैंने रेडी किया भाई। जैसा सा कहूँ, मेरे पास जितना माइंड था मैंने पूरा यूज किया है। सेवा में माननीय रजिस्ट्रार झारखंड उच्च न्यायालय भर्ती समिति, ठीक है, रांची झारखंड। विषय क्या है? 21 सितंबर 2025 को आयोजित सिविल कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा में रेल बंद के कारण परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजन करने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, चलिए अभी पूरा देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरा जो प्रोसेस है वो सही है या गलत है या कितना एक्यूरेट है। महोदय, हम सभी झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी दिनांक 21 सितंबर 2025 को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपने अपने केंद्र, ठीक है, केंद्रों की ओर प्रस्थान कर रहे थे, किंतु उसी दिन अचानक रेल बंद हड़ताल की वजह से बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र तक समय पर नहीं पहुंच पाए और वे परीक्षा देने से वंचित रह गए। ठीक है, चलिए ये है। नेक्स्ट आगे क्या है कि ये जो परिस्थिति बना, ये कंडीशन बना, यह परिस्थिति अभ्यर्थियों के नियंत्रण से बाहर थी तथा इससे हमारे समान अवसर के अधिकार, मैंने आर्टिकल का भी उल्लेख किया है। ठीक है, आर्टिकल 14 और 16 भारतीय संविधान का हनन हुआ है। ठीक है, कोर्ट के सामने कोर्ट वाला ये बात करना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा में सम्मिलित न होने पाने की स्थिति किसी प्रकार की व्यक्तिगत लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासनिक परिवहनगत आपदा का क्या है तो परिणामी थी। अतः हम सभी निवेदन करते हैं कि, क्या निवेदन करते हैं? हमारी मांगे। अब देखिए मैंने मांग को लिखा है स्पेशली। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भाई राम राम। ठीक है, प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए विशेष पुनर्परीक्षा स्पेशल री एग्ज़ाम आयोजित की जाए। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम दिया उन लोग को जाने दीजिए, जो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाया किसी कारणवश उनका री एग्ज़ाम करा दीजिए। ठीक है, पहला डिमांड ये है। दूसरा, यदि संभव हो तो अभ्यर्थियों की उपस्थिति रिपोर्ट और रेलवे बंद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की वैकल्पिक स्थिति निर्धारित की जाए। ठीक है। तीसरा, सभी योग्य अभ्यर्थियों को न्यायगत अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लें और हमें न्याय प्रदान करें। धन्यवाद। ठीक है, मैंने हिंदी में ही लिखा है बार, क्योंकि मुझे हिंदी ही आता है ज़्यादा बेटर तरीके से। ठीक है, आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भवदीप, यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर सहित नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केंद्र का उल्लेख किया जाना चाहिए। एटलीस्ट मोर देन 500 स्टूडेंट होना चाहिए, तभी ये आपको फॉलो कर पाएगा। देखिए ये आपका काम है। ठीक है, सो इट्स योर, अब ये टोटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। मैं केवल पथ प्रदर्शन कर सकता हूँ, मार्ग दिखा सकता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन के जरिए मैं जितना हेल्प कर पाऊँगा करूँगा। बोलिएगा कि आप फील्ड में मेरे साथ आइए तो सॉरी बॉस, मैं नहीं कर पाऊँगा। जो चीज़ नहीं कर पाऊँगा वो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा अफोर्ड ही नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कमाता हूँ तो खाता हूँ। ठीक है ना, मेरा घर में कोई उतना, मतलब जिसका खाने का ठिकाना नहीं है वो फील्ड में क्या उतरेगा। सही बात यही है। ठीक है, तो अगर आपके फादर पेरेंट्स अच्छे हैं, कैपेबल हैं, आपका एग्ज़ाम छूटा है तो आप ही फील्ड में उतरिएगा। ठीक है, दूसरे आपका हक की लड़ाई कोई और नहीं लड़ देगा। मदद कर सकता हूँ जहाँ तक, वहाँ तक मैं करूँगा। ठीक है,
मैं किसान घर का आदमी हूँ, जितना कर पाऊँगा करूँगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, वो था आपका फॉर्मेट, यहाँ तक फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेन रीजन को लिखा हूँ, मेन रीजन को सुनिए पहले। ठीक है, ठीक है। 21 सितंबर 2025 को हुई झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें अचानक रेल बंद होने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंच पाए। ठीक है, ये मैं विषय को समझा रहा हूं आपको। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार के पास क्या क्या संभावना या समाधान हो सकते हैं, देखिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले सामूहिक आवेदन शिकायत, सबसे मेन टारगेट यही है। सभी प्रभावित अभ्यर्थी मिलकर लिखित आवेदन झारखंड सिविल कोर्ट भर्ती समिति हाईकोर्ट प्रशासन को भेज सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि रेलवे हड़ताल, रेल बंद एक अप्रत्याशित परिस्थिति थी जो कि अचानक हुई थी। हमला अचानक हुआ था, शॉर्ट्स वीडियो देखे थे ना तो वही बात है, हमला अचानक हुआ था। मीडिया और जनप्रतिनिधियों से समर्थन। ठीक है, आपको मीडिया का सहारा लेना चाहिए। इस तरह के मुद्दों को सामने लाने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों को लीजिए। ठीक, मीडिया और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जा सकता है, जिससे क्या तो प्रशासन पर दबाव बने। पुनर्एग्जाम, री एग्ज़ाम की मांग। ठीक है, री एग्ज़ाम प्रभावित अभ्यर्थियों, जितने भी हैं प्रभावित अभ्यर्थी, ठीक है, मांग कर सकते हैं कि जिन केंद्रों पर भारी संख्या में परीक्षार्थी नहीं पहुंच पाए वहां पुनर्परीक्षा की आयोजित की जाए, और केवल उन्हीं लोगों का जो लोग एग्ज़ाम छूटा है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनको जाने दीजिए, उन लोग को दोबारा टेंशन मत दीजिए। ठीक है, कानूनी उपाय क्या है। यदि प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो हाईकोर्ट में रीट याचिका, ठीक है, रीट पिटीशन दाखिल की जा सकती है। यह याचिका प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और समान अवसर के अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14 एंड 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दायर की जा सकती है। ठीक है, सेम देखिए यहाँ पे 2018 और 21 जैसी कई परीक्षाओं में जब हड़ताल, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के कारण परीक्षा से वंचित रह गए थे, तब अदालत या आयोग ने विशेष परीक्षा, स्पेशल एग्जामिनेशन, पुनर्परीक्षा कराने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिनको पसंद आए, ठीक है, तो उन लोग थैंक्स से बोलिएगा और लाइक मार दीजिएगा। पसंद नहीं आता है डिसलाइक मारिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, बाय। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो देखिए एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि झारखंड अलग अलग बंटा है और मैक्सिमम वही लोग छूटे हैं एग्ज़ाम देने के लिए जो कि आउट ऑफ स्टेट के हैं। तो अगर आप आउट ऑफ स्टेट के हैं तो फिर भूल ही जाइए, और झारखंड के जितने भी लोग हैं वो लोग लगभग एग्ज़ाम दे चुका है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि यार झारखंड का ही जॉब झारखंड ही का आदमी ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, सपोज दैट आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, ठीक है, या एमपी से हैं या वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप भूल जाए भाई, क्योंकि झारखंड का आदमी बहुत बेरोज़गार है। आपको ऐसे में ही नहीं लेना चाहिए कि जाओ भाई झारखंड का आदमी ही इस जॉब को करे। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो मत आइए एग्ज़ाम के लिए, माफ़ कीजिए, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करूँगा आपको कि आप झारखंड में जॉब करें। ठीक है, हर आदमी जो चाहता है, मैं खुल के बोलता हूँ, झारखंड का आदमी यही चाहता है कि झारखंड का ही आदमी जॉब करे झारखंड में। ठीक है, कोई अदर स्टेट का आदमी यहाँ पे जॉब ना करे। ये हर आदमी झारखंड का आदमी चाहता है, भले नहीं बोलता हो, लेकिन जब आप पास सामने जाएंगे तो वो बोलेगा। और मैं यहाँ पे आपको खोल के ओपनली बोलता हूँ कि हर आदमी यही सोच रहा है झारखंड का। ठीक है, तो क्योंकि आप घुसिएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। झारखंड के ही लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगा झारखंड में। और झारखंड क्या, जितने भी स्टेट है वहाँ के स्टेट में उन्हीं के लोगों को जॉब करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट से जाके जॉब करना, दूसरे स्टेट में उतना आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जितना आपको अपने स्टेट में मिलेगा। चाहे आप यूपी के हैं तो यूपी में ही रहें, झारखंड के भी बच्चे किसी अदर स्टेट में मत जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट का है जाइए, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब पे मत जाइए। ठीक है, सॉरी, लेकिन मैं कठोर बातें बोलता हूँ, लेकिन जो एकदम रियलिटी बेस होता है वही बोलता हूँ। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो भी ठीक।